हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है मिक्स वेज सब्जी पनीर के साथ विदाउट ऑनियन गार्लिक। बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोग पूरा वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरा हर एक रेसिपी देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नहीं देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका साथ आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। तो देखिए, कैरेट, बीन्स, आलू, कैप्सिकम सभी को कट करके धो के रख दी हूँ और कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल से ही बहुत टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी होता है। तो डाल दीजिए। तेल गर्म होने के बाद नमक और हल्दी चुटकी भरी डालिए, क्योंकि इसमें उतना हल्दी का ज़रूरत नहीं पड़ता है सब्जी में। और धीमी फ्लेम पे हर एक सब्जी को फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी डाल के इसे बॉईल नहीं करना है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि धीमी फ्लेम पे हर एक सब्जी ऐसे फ्राई करते हुए बॉईल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो देखिए, बीन्स का नरम करके उठा ली हूँ। अभी कैरेट डाल दूँगी। अभी गाजर को भी हम पूरा एकदम पक जाए तब तक फ्राई करेंगे और उठा के रख देंगे। आलू भी फ्राई करके उठा लूँगी। आप लोग कोई को आलू खाना पसंद नहीं है या मना है तो आलू स्किप भी कर सकते हैं। और इस सब्जी में ना गोभी बहुत अच्छा लगते हैं। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आपके पास होगा तो ज़रूर डालिए। छोटा छोटा करके फूल गोभी को कट करके ऐसे ही फ्राई करके उठा के सेम प्रोसेस से बनाइए। तो इसमें पनीर को भी फ्राई करके उठा लूँगी। एकदम छोटा छोटा क्यूब करके कट कर ली हूँ। उसके बाद पनीर को भी उठा के फिर कैप्सिकम को उतना देर तक फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैप्सिकम बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। इसलिए कैप्सिकम को बहुत मतलब धीमी फ्लेम पे फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है। तो कैप्सिकम फ्राई करके उठा लीजिए और उसी तेल में थोड़ा सा कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डाल के डाल दीजिए तेजपत्ता, दालचीनी, जीरा और इलायची। सभी का एक थोड़ा मीठा मीठा स्मेल आ जाए, फ्राई हो जाए थोड़ा, तब आप डाल दीजिए टोमेटो डाल के ना मैं हरी मिर्ची और नमक डाली थी। जो उसकी कैमरा बंद हो गए थे, तो नमक डालने से टोमेटो जल्दी सॉफ्ट होता है, ज़रूर डालिए। अदरक डाल दीजिए थोड़ा सा पानी डाल के। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर आप आपके ज़रूरत अनुसार डालिए और हल्दी और जीरा हाफ स्पून डाल दीजिए। डाल के अच्छे से मसाला को पकाइए जब तक टोमेटो पूरा सॉफ्ट ना हो जाए और तेल ना छूट जाए, तब तक फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें डाल दीजिए एक मसाला मैं पेस्ट करके रखी थी, जिसमें 2 स्पून खसखस या पोस्तो दाना, 10 से 12 काजू और 1.5 स्पून चाल मगज। इन तीनों चीज़ को एक स्मूथ बैटर बना के रखी थी, उसे डाल दीजिए। इससे ये पेस्ट डालने के कारण ही ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छे से फ्राई करके डाल दीजिए सब्जी को। जो सब्जी हम फ्राई करके रखे थे अच्छे से मसाला के साथ मिला लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए पनीर डालने के बाद देखिए पूरा सब्जी नरम हो चुका है। पनीर डाल के जस्ट 2 मिनट अच्छे से पका लीजिए। ये जो सब्जी है नमक, तीखा, मीठा बराबर होता है, इसलिए मैं बूरा डाली थी। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप देख के डालिए। और जिन लोगों को मीठा खाना नहीं है वो थोड़ा सा डालिए, लेकिन स्किप मत कीजिए। मैं ये जो सब्जी है पूरा दूध से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें भी फ़र्क नहीं आए थे, लेकिन रात का टाइम था, हेल्थ का भी ध्यान में रखना है, इसलिए मैं दूध और पानी दोनों को मिला के डाली थी। धीमी फ्लेम पे जस्ट 5 मिनट मैं सब्जी को पका ली थी। तो अभी देखिए हो गया ऑलमोस्ट। अभी हम थोड़ा कस्तूरी मेथी को हाथों में क्रश करके डाल दूंगी और डाल दूंगी गरम मसाला। बस डाल के मिला के स्टैंडिंग टाइम पे रख के गरम गरम रोटी के साथ सर्व की थी। आप पूरी और पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको कैसे खाना पसंद है और कौन कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से, इंडिया बाहर से, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत खुशी देते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो देख लीजिएगा मेरा हर एक रेसिपी। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर